प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोग के बीच राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना की जो परीक्षा होती है प्रत्येक वर्ष, उसका मैं टॉपिक वाइज पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 का मार्केट में गाइड आ चुका है। आप लोग सभी विद्यार्थी गाइड ले लेंगे और जो भी विद्यार्थी क्लास 8 में है वो इस एग्जाम को तैयारी के लिए अपना समय निकालेंगे। आज मैं चैप्टर घड़ी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको लेके आया है। तो चलिए आज हम आपको घड़ी बताते हैं। घड़ी में किस तरह का प्रॉब्लम आता है उसको जानते हैं और भी इसमें सीरियल वाइज क्वेश्चन 1 से लेकर के जो भी क्वेश्चन गाइड में है उसका सॉल्यूशन देंगे। इसमें आपको घड़ी में देखिए हमको पढ़ना क्या है। घड़ी तो आप लोग जानते ही हैं। घड़ी में 3 ठो सुई होती है। सबसे छोटे वाली सुई घंटा की सुई होती है और उससे थोड़ा सा बड़ा मिनट की सुई और सबसे बड़ा जो होता है वो सेकेंड का सुई होता है। इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा जो बना है एंगल बना है उसको बताइए। जैसे पहला क्वेश्चन को हम लिखते हैं। पहले क्वेश्चन, इसी घड़ी में 4:40 होने पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? चलिए समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये घड़ी है, इसमें आपको बोल रहा है कि 4:40। तो 4 बजाइए पहले, तो यहां पे 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6 तो है, ये है 7, 8, 9, 10, 11, इधर 12 है, 1, 2। तो देखिए 4 बज के बोल रहा है 40। इसका मतलब है कि ये छोटा सुई जो मिनट घंटे की सुई होगा वो 4 से थोड़ा सा आगे होगा और मिनट की जो सुई होगी वो 8 पे होगा। तो बोल रहा है कि ये इतना जो एंगल बना है वो कितना डिग्री का कोण बना है, यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा जो बीच का जो बना है कोण उसको बोल रहा है बताने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बनाने के लिए इसका एक सूत्र आता है। सूत्र ये होता है, सूत्र है 11m/2 - 30h। यही सूत्र होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, अच्छा से याद कर लीजिए, बहुत अच्छा सूत्र है। चलिए इसको देखते हैं। m का मतलब यहां पे मिनट है, m का मतलब मिनट और h का मतलब घंटा, h का मतलब घंटा। तो देखिए अब इस पे हम अपना मान पुट करते हैं। तो ये हो गया 11 गुना मिनट। कितना मिनट है? तो मिनट 8×5 40 मिनट है, तो 40/2 माइनस 30 और h कितना पे है? h है 4, तो गुना 4। चलिए इसको कटाते हैं 2 से, तो ये हो गया 20। अब देखिए इसको गुना करते हैं, तो 11 गुना 22 यानी 220 माइनस 30 चौके 120। तो इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिग्री का कोण ये बनेगा। यही मेरा आंसर होगा। इसके बाद दूसरे की ओर चलते हैं, इसको देखते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी घड़ी में 3:30 हो रहा हो तो घंटे तथा मिनट की सुइया के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे पिछले सवाल को बताए थे, सेम एज वही पैटर्न आप लोग सीखने का कोशिश करेंगे। यहां पे क्लॉक बनाने का कोई काम नहीं है, बिना क्लॉक के हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सूत्र जानते हैं। तो चलिए सूत्र पुट करते हैं। इसमें सूत्र अभी हमको आपको बताए थे कि
11m/2 माइनस 30h होता है। कब होता है ये? तो जब घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा जो बीच का कोण बनता है, अगर वो निकालने के लिए बोला जाए, उस कंडीशन में ये सूत्र लगाएंगे। m का मतलब होता है वो यहाँ पे मिनट जो दिया है 100, और h का मतलब होता है ये घंटा। चलिए सूत्र पुट करते हैं। 11 गुना m है 30, तो 30 दे दिए बटा 2 माइनस ये 30 गुना h का मान है 3, तो 3। अब इसको कटाते हैं 2 से, 15 दूनी 30, 11 15, तो 11 15 होगा आपको 165 माइनस 30 दिया 90 बराबर, घटा लीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। यही आंसर हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलिए। बोल रहा है कि यदि किसी घड़ी में 7:50 हुआ हो तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक पहले वाला क्वेश्चन की तरफ बनाएंगे। आप लोग को याद हो जाना चाहिए, फॉर्मूला को याद कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 11m/2 माइनस 30h। चलिए पुट करते हैं। 11 गुना m कितना है? मिनट। m का मतलब मिनट, तो मिनट है 50, तो 50/2 माइनस 30 गुना h कितना है? h है 7 घंटा, तो 7 दे दिए। चलिए इसको कटाते हैं। ये हो गया 25 को 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 272 माइनस 7 21 210। चलिए घटाते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 62 डिग्री का कोण बन जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। इसके बाद चौथे की तरफ चल। देखिए, बोल रहा है कि X स्टेशन से प्रत्येक 40 मिनट पर Y स्टेशन के लिए गाड़ी खुलती है। यदि पहली गाड़ी 6 बजे खुलती है तो चौथी गाड़ी क्या होगा? यानी बोल रहा है कि 40 मिनट पे गाड़ी खुलती है और पहला गाड़ी आपको खुला है 6 बजे खुला है, तो दूसरा क्या बजे खुलेगा? यानी पहली गाड़ी खुला है 6 बजे, तो दूसरी गाड़ी यानी 40 मिनट बाद खुलेगा, तो 6 बजे में क्या करेंगे? 40 मिनट जोड़ देंगे, तो 6:40 हो गया। अब देखिए तीसरी गाड़ी क्या होगा? इसमें भी 40 मिनट जुट जाएगा, तो 6:40 में अगर हम 40 मिनट जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7:20। और फिर चौथी गाड़ी को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसमें भी 40 मिनट जोड़ेंगे, 7:20 में 40 मिनट जोड़ेंगे तो ये 8 बजे, यानी चौथी गाड़ी क्या बजे खुलेगी? 8 बजे खुलेगी। देखिए पांचवा सवाल को लाए हैं। कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 6:10 हुआ हो तो उसकी दर्पण प्रतिबिंब कितना बजेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा क्या करते हैं? 11:60 में से जो समय दिया रहे उसको घटा लेंगे। तो 6:10 दिया है, इसको घटाइए, तो देखिए 60 मिनट में से 10 मिनट चला गया तो 50 मिनट, और ये हो गया इधर 11 में से 6 गया तो 5, यानी उसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो 5:50 होगा। अब छठे क्वेश्चन की ओर चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 2:30 हुआ हो तो उसके सामने लगे दर्पण में कितने बजेगा। तो ये भी दर्पण प्रतिबिंब ही बोलता है, सवाल पे ध्यान दीजिए। तो अभी आपको हम बताए हैं दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए 11:60 में से जो दिया गया समय रहेगा उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो समय है 2:30। चलिए इसको घटाते हैं, तो 60 में से 30 गया तो 30, और ये 11 में से 2 गया तो 9, यानी दर्पण प्रतिबिंब 9:30 होगा। अब अगले क्वेश्चन 7वां नंबर। यदि किसी घड़ी में
12:15। देखिए यहाँ पे 12:15 बोल रहा है, तभी 12 से कम बोल रहा था हुआ हो तो उसके सामने लगे दर्पण में देखने पर कितना टाइम बचेगा। ध्यान रखिएगा, अगर 12 से ज्यादा हो तो उसको 23:60 में से घटाएंगे। 23:60 में से जो दिया गया समय रहेगा उसको घटाएंगे। तो ये हो गया 60 में से 15 गया तो 45, और ये 3 में से 2 गया तो 1, और ये 2 में से 2 गया तो 1, यानी 11:45 इसका आंसर होगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, एक बस हर तीसवें मिनट पर, यहाँ पे 30वें मिनट होगा, क्या होगा, 30वें मिनट पर बस अड्डे से दिल्ली के लिए छूटती है। प्रत्येक 30 मिनट पर पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही जा चुकी है और अगली बस 9:35 प्रातःकाल निकलेगी। किस समय पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना दी? तो देखिए, बस जो है 9:35 में निकलेगी, यानी 9:35 में निकलेगी, और आदमी यहां पे क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही जा चुका। 9:35 में निकलेगा और 10 मिनट पहले, यानी पहले तो 30 मिनट पहले निकलता है, तो 30 मिनट इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो यानी 9:05 हो गया, 9:05 हो गया। अब बोल रहा है कि कहां गया क्वेश्चन, फिर से उसको एक बार पढ़ देते हैं। एक बस हर 30वें मिनट पर बस अड्डे से दिल्ली के लिए छुटती है। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही जा चुकी है और अगली बस 9:35 प्रातःकाल निकलेगी। किस समय पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना दी? हाँ, तो इतना बजे क्या होगा, अगला बस पिछला वर्ष निकलेगा, लेकिन यात्री जो है सो 10 मिनट बाद गया है, तो इसमें क्या करेंगे, 10 मिनट को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 9:15, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब 9वां की ओर चलते हैं। देखिए, किसी घड़ी में 5:50 हुआ हो तो सामने लगे दर्पण में कितने बजता हुआ दिखाई देगा? तो इसको आपको पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे कि दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा अगर बोलेगा तो उसको क्या करेंगे, 11:60 में से घटाएंगे। तो चलिए घटा लेते हैं। तो देखिए, ये हो गया 10 और ये हो जाएगा 6, यानी 6:10 होगा। चलिए 10वां की ओर देखिए। 10वां क्वेश्चन, किसी घड़ी में 5:50 होने पर घंटे तथा मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये एकदम पहला क्वेश्चन की तरह, ध्यान दीजिए। तो क्या बताए थे इसके लिए सूत्र, यानी 11m/2 - 30h, m का मतलब मिनट। तो चलिए, मिनट कितना है, 50 मिनट, 11 × 50/2 - 30 × 5, ये 5 बढ़ कर कटाते हैं, 25 11 हो जाएगा आपको 275 हो जाएगा, माइनस 30 × 5 = 150 बराबर 200 नहीं 125 डिग्री हो जाएगा आंसर। 11 नंबर, किसी घड़ी में 9:40 होने पर घंटे तथा मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? इसका सूत्र आप लोग को अभी तक याद हो जाना चाहिए, जिसका सूत्र है 11m/2 - 30h, m का मतलब मिनट, तो 11 × 40/2 - 30 × 9 कटाते हैं, ये 20, 11 × 22 माइनस 30 9 270। अब यहां पे देखिए, यहां पे 220 में से 270 नहीं जाएगा,
तो क्या करेंगे, 270 में से ही 220 को घटा देंगे और जो होगा उसको माइनस में नहीं लिखेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर की ओर। चलिए 12 को देख लेते हैं। किसी घड़ी में 7:25 होने पर घंटे तथा मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। सेम सवाल, 11m/2 माइनस 30h। 11 गुना m का मतलब 25 मिनट बटे 2 माइनस 30 गुना h है 7। कटाइए 2 से, तो ये तो नहीं कटेगा, तो इसको कटाइए। 2 का 2, 2 दूना 4.5। अब इसको गुना करेंगे, यानी 12.5 को गुना करना है आपको 11 से, तो इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 125, 5, ये 2 7, ये 3 और ये 1 अंक के बाद दशमलव, तो 137.5। 137.5 माइनस 30 सत्य 210, घटाते हैं तो ये हो जाएगा 0.5 और ये 7 में से 0 गया तो 7, 3 में से 1 गया तो 2, इधर से नहीं घटेगा, देखो ये छोटा पड़ गया है, उल्टा घटा लेंगे तो 210 में से ही घटाएंगे। 210 में से ही आपको घटाना है 137। कितना घटाना है, 137.5 घटाइए तो ये हो गया 0.5, ये हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया तो 7, यानी 72.5 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए बार बार समान सवाल आ रहा है, गाइड है, सिस्टम से बना रहे हैं, एक लाइन से बना रहे हैं। आप लोग को किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होने देंगे, चाहे कमजोर हो तेज हो, किसी को नहीं दिक्कत होने देंगे। चलिए देखते हैं, सेम सवाल है, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको तो अभी तक तो याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला है 11m/2 माइनस 30h। 11 गुना m है 20/2 माइनस 30 गुना h का मान है 11। 2 से कटाइए, 2 दहन 20, 11 दहन 110 माइनस 11 3 33 पे 0। देखिए ये भी छोटा पड़ रहा है, उल्टा ही घटा देंगे तो ये हो जाएगा 220 डिग्री आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर, दर्पण में बने 8:45 यानी 8:45 का सही समय क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो आपको बताए थे 11:60 में से क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो घटाइए तो ये हो गया 15 और ये हो जाएगा आपको 8 3 11 यानी 3:15 आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। करेंगे, यदि दर्पण में देखा जाए तो किसी घड़ी में 8:30 प्रतीत होता है, तो वास्तविक इसका प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, वही 11:60 में से 8:30 को क्या करेंगे, 8:30 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाइए तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 8 3 11 यानी 3:30। शायद लगता है पिछले वाला सवाल सेम आ गया। चलिए ठीक है, 16 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए बोल रहा है एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, यानी एक दिन में 15 मिनट आगे होता है एक दिन, और एक दिन होता है 24 घंटे का। 24 घंटे में 15 मिनट आगे होता है। तो देख लेते हैं 1 घंटा में कितना होता है, 1 घंटा में कितना आगे हो जाता है, तो 15/24 मिनट। यहां तक ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसे दोपहर 12 बजे मिलाया जाता है। मान लेते हैं आज दोपहर इसको 12 बजे घड़ी को टाइम ठीक किया गया है। तो बोल रहा है कि अगले सुबह, यानी सुबह में, आज के बाद जो सुबह होगा उसमें बोल रहा है कि 4 बजे पूर्वाह्न क्या समय होगा। तो देखिए 12 बजे आज दोपहर से 12 बजे रात में इसके बीच 12 घंटा का समय, और फिर सुबह 4 बजे, तो
वो भी 4 घंटा, मतलब टोटल हो गया 16 घंटा। 16 घंटा में मतलब घड़ी कितना आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पे हम लिखे थे 24 घंटा में 15 मिनट आगे बढ़ती है, इसीलिए 1 घंटा में, इसीलिए 16 घंटा। 16 घंटा में ये हो जाएगा 15/24 गुना 16। चलिए कटाते हैं 3 से, 3 पंच 15, 3 8 24, 8 से 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, यानी 4 बजे जो है 4 बज करके कितना होगा, 10 मिनट होगा। 10 मिनट का समय बताएगा। इसके बाद 17 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में हो जाता है। ये घड़ी पार्ट दिए हैं, उसमें हमको बजाना है 12:30। तो देखिए, तो घंटे की सुई 12 से थोड़ा सा आगे और मिनट की सुई कहां पे होगा, 6 पे। तो बोल रहा है 12:30 में 30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में, यानी ये उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, और ये मिनट की सुई दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो बोल रहा है कि 2:45 पे किस दिशा में, मिनट की सुई किस दिशा में होगा, तो 2:45। देखिए इसी में दिखा देते हैं, यहां पे 1, यहां पे 2, तो 2:45, यानी ये जो है सो घंटे की सुई इस दिशा में और ये मिनट की सुई इस दिशा में। तो मिनट की सुई पूछ रहा है आपको, तो मिनट की सुई किधर हो जाएगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया पश्चिम। चलिए 18 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए कि एक घड़ी को जिस पर केवल 3, 6, 9 और 12 का चिन्ह लगे हुए हैं, एक दर्पण के सामने रखा गया है। किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब 9:50 बजे जैसा समय दिखाई देता है, तो वास्तविक समय निकालने के लिए आपको 11:60 में से घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2। बहुत आसान सवाल था, यानी 2:10 उसका क्या होगा, वास्तविक समय होगा। चलिए 19 नंबर कर लेते हैं। देखिए ये सवाल कह रहा है कि किसी घड़ी में 4:50 होने पर घंटे तथा मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। पिछले वाला याद कीजिए, इसका सोचो 11m/2 - 30h। 11 गुना मिनट कितना है, 50/2 - 30 गुना 4, ये चाहिए 25। तो ये हो जाएगा 272 गुना करेंगे तो -30 चौका 120, घटाइए तो 152 डिग्री हो जाएगा आंसर। कहां पे 75 है, 275 होगा। ये इसका गुना 275 हो जाएगा, तो घटा लीजिए तो 155 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 20 नंबर कर लेते हैं। देखिए 20 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर तीनों एक ही जैसा है और ये आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं, इसी वीडियो में बहुत बार बता चुके हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर से शुरू करते हैं। बोल रहा है कि एक घड़ी आधी रात में पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, यानी पहला घंटा हुआ तो 5 मिनट, फिर दूसरा घंटा हुआ तो 10 मिनट, फिर तीसरा घंटा हुआ तो 15 मिनट, और इसी तरह जो है सो विलंब होती जाती है। तो यह बताइए कि 6 घंटे बाद घंटे में क्या बजेगा। चलिए देख लेते हैं कितना विलंब हुआ है, टोटल कितना विलंब हुआ है, कितना विलंब हुआ है। तो पहला घंटा में 5 मिनट, दूसरा घंटा में 10 मिनट, तीसरा घंटा में 15, चौथा में 20, पांचवा में 25 और छठा में 30। तो टोटल को जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 5, 5, 10, 5, 15, 5 हासिल 1, 3, 2, 5 और हासिल 6, 2, 8, 1, 9, 10। तो 105 मिनट का विलंब हो रहा है।
105 मिनट। अब इसको क्या करेंगे, घंटा में तोड़ लेते हैं। तो 105 मिनट, 105 को क्या करेंगे 7 से भाग देते हैं, तो ये हो गया 60 एकम, 60 बच गया 45। तो यानी 1 घंटा 45 मिनट का क्या होगा, विलंब होगा। चलिए इसके बाद देखिए, ये इतना ही आंसर नहीं हो जाएगा। आपको सवाल में करा है कि 6 बजे जो है सो कितना समय होगा, तो घड़ी में कितना, इतना तो विलंब हो रहा है, लेट हो रहा है। तो कहने का मतलब 6 बजे में से 1:45 को घटा लीजिए, 1:45 को, तो ये हो जाएगा आपको 4:15 ये हो जाएगा। चलिए लास्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर है, मुंबई भीटी से टिटवाला के लिए प्रत्येक 40 मिनट पर ट्रेन, प्रत्येक 40 मिनट पर ट्रेन यह घोषणा की जाती है कि टिटवाला के लिए ट्रेन 15 मिनट पहले जा चुकी है, अगली ट्रेन 10 बजे है। तो देखिए 10 बजे एएम में है, 10 बजे एएम में ट्रेन है और प्रत्येक 40 मिनट पे जाती है, तो कराई में जाती है, तो उद्घोषणा का समय क्या होगा। 10 बजे टिटवाला के लिए ट्रेन 15 मिनट पहले जा चुकी है और अगली ट्रेन जो है सो 10 बजे में जाएगी, अगला ट्रेन 10 बजे जाएगी। तो देखिए 40 मिनट, तो पिछला ट्रेन क्या होगा, इसमें से 40 मिनट कम जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9:20 मिनट, यानी पिछला ट्रेन जो है सो 9:20 में होगा। लेकिन बोलता है कि उद्घोषणा के समय क्या है, तो मुंबई भीटी से टिटवाला के लिए 40 मिनट पहले ये ट्रेन जाती है, ये घोषणा की जाती है कि ट्रेन 15 मिनट पहले जा चुका है, 15 मिनट पहले जा चुका है, तो उद्घोषणा का समय क्या होगा, इसमें 15 मिनट जुट जाएगा ना, तो उद्घोषणा का समय हो जाएगा 9:35 मिनट। 35 नहीं है,